दोस्तों, क्या होगा जब एक एफबीआई एजेंट को एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ने का काम सौंपा जाए जिसका कनेक्शन सीधा शैतान से हो? और क्या होगा जब उस एजेंट को यह पता चले कि इस खूनी खेल का सबसे बड़ा राज उसके अपने ही घर में, उसकी अपनी मां के पास छिपा है? आज हम एक ऐसी ही फिल्म की कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक खूनी पहेली की, शैतानी गुड़ियों की और एक ऐसे सौदे की जिसने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम लॉन्ग लेग्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। कहानी 1974 में ओरेगन की है। एक छोटी सी बच्ची हाथ में पोलरॉइड कैमरा लिए एक रहस्यमयी आवाज का पीछा करती है और एक अजीब से दिखने वाले पीले मेकअप वाले आदमी से मिलती है। ये सीन यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन ये आने वाले तूफान का पहला संकेत था। 20 साल बाद हम मिलते हैं एफबीआई की एक नई नवेली एजेंट ली हाकर से। ली कोई आम एजेंट नहीं है, उसके पास एक अजीब सी छठी इंद्री है। वो चीजों को पहले से भांप सकती है। उसके सुपरवाइजर विलियम कार्टर उसे एक बहुत ही उलझे हुए केस में डाल देते हैं। ओरेगन में कई परिवारों ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये कोई आम आत्महत्या नहीं थी। हर केस में घर का बाप पहले अपने पूरे परिवार को मारता और फिर खुद को खत्म कर लेता, और हर जगह एक खत मिलता जिस पर शैतानी कोड में लॉन्ग लेग्स लिखा होता था। हैरानी की बात यह थी कि ये लिखावट घर के किसी भी सदस्य की नहीं थी। ली अपनी जांच शुरू करती है और उसे एक चौंकाने वाला पैटर्न नजर आता है। हर परिवार में एक 9 साल की बेटी थी जो महीने की 14 तारीख को पैदा हुई थी, और सारे कत्ल उस बेटी के जन्मदिन के 6 दिन पहले या बाद में हुए थे। जब ली इन तारीखों को कैलेंडर पर मार्क करती है तो एक शैतानी त्रिकोण का निशान बनता है जिसमें एक तारीख अभी भी गायब थी। ली जब अपनी मां रूथ से फोन पर बात कर रही होती है तो उसे लॉन्ग लेग्स की तरफ से एक कोडेड बर्थडे कार्ड मिलता है। इसमें एक धमकी थी, अगर उसने इस कार्ड के बारे में किसी को बताया तो उसकी मां मारी जाएगी। ली इस धमकी से डर जाती है, लेकिन वो केस पर काम करना बंद नहीं करती। एक सुराग उसे एक गुड़िया तक ले जाता है जिसके अंदर एक अजीब सी हाई एनर्जी वाली धातु की गोली थी। ली और विलियम कैरियन कैमरा नाम की एक लड़की से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं जो लॉन्ग लेग्स के हमले की एकमात्र सर्वाइवर थी। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि कोई ली का नाम इस्तेमाल करके पहले ही कैरी से मिल चुका है। विलियम को अब शक होने लगता है कि ली का इस केस से कोई गहरा और खतरनाक कनेक्शन है। ली की मां रूथ, जो बहुत ही धार्मिक है, उसे उसके बचपन के सामान की तरफ इशारा करती है। वहां ली को अपने बचपन का एक पोलरॉइड फोटो मिलता है जिसमें वही पीले चेहरे वाला आदमी था। ये वही आदमी था जो उसके बचपन में उसके जन्मदिन पर उससे मिलने आया था। ली को समझ आ जाता है कि लॉन्ग लेग्स कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है। ली ये फोटो एफबीआई को देती है और लॉन्ग लेग्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ली को एहसास होता है कि कैलेंडर पर जो आखिरी तारीख गायब है वो आज की है। इसका मतलब लॉन्ग लेग्स का कोई साथी है जो आज आखिरी कत्ल को अंजाम देगा। इंट्रोगेशन रूम में लॉन्ग लेग्स कहता है कि वो नीचे वाले आदमी यानी शैतान के लिए काम करता है और रूथ के शामिल होने का इशारा करता है, और फिर वो खुद को मार लेता है। कुछ ही देर में खबर आती है कि कैरी ने भी आत्महत्या कर ली है। एजेंट ब्राउनिंग ली को उसकी मां के घर ले जाती है, लेकिन वहां जो होता है वो ली की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। ली अपनी आंखों से देखती है कि उसकी मां रूथ एजेंट ब्राउनिंग को शॉटगन से मार देती है। इसके बाद रूथ एक गुड़िया को नष्ट कर देती है जो बिल्कुल युवा ली की तरह दिखती थी। गुड़िया के टूटते ही ली बेहोश हो जाती है। एक अजीब से सपने में ली को सारा सच पता चलता है। उसकी मां रूथ बचपन से ही लॉन्ग लेग्स की साथी रही है।
लॉन्गलेग्स ने ली को मारने की धमकी दी थी और रूथ को अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका हर हुक्म मानना पड़ा। लॉन्गलेग्स इतने सालों से हारकर परिवार के बेसमेंट में ही रह रहा था। वो वहां शैतानी गुड़िया बनाता था और रूथ एक नन का भेष बदलकर उन गुड़ियों को उन परिवारों तक पहुंचाती थी जहां घर के मर्द अपने ही परिवार के कातिल बन जाते थे। ली को जो गुड़िया मिली थी उसने लॉन्गलेग्स की यादों को उसके दिमाग से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन साथ ही उस पर अपना शैतानी असर भी डाल रही थी। ली की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से एक शैतानी आवाज उसे विलियम की बेटी रूबी के 9वें जन्मदिन की पार्टी के बारे में बताती है, जो आज ही थी। ली समझ जाती है कि अगला निशाना कार्टर परिवार है। अगर वो मारे गए तो लॉन्गलेग्स का शैतानी त्रिकोण पूरा हो जाएगा। ली कार्टर के घर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूथ वहां गुड़िया पहुंचा चुकी थी और पूरा परिवार उसके वश में था। विलियम अपनी पत्नी एना को मार देता है। रूबी को बचाने के लिए ली को विलियम पर गोली चलानी पड़ती है और वो मारा जाता है। रूथ एक खंजर लेकर ली पर हमला करती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए ली को अपनी मां पर भी गोली चलानी पड़ती है। रूथ भी मारी जाती है। अब सिर्फ वो शैतानी गुड़िया बची थी। ली उस पर अपनी बंदूक तानती है, लेकिन उसकी बंदूक से गोली नहीं चलती। वो खाली हो चुकी थी। ली उस गुड़िया को घूरती रहती है और रूबी का हाथ पकड़कर कहती है, हमें यहां से निकलना होगा। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है, एक ऐसे सवाल के साथ जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या ली उस शैतानी गुड़िया के असर से बच पाएगी? क्या वो रूबी को बचा पाएगी, या फिर लॉन्गलेग्स का अधूरा काम अब ली पूरा करेगी? ये फिल्म हमें दिखाती है कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है और कभी-कभी अपने सबसे करीबी ही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ली उस शैतान के चंगुल से निकल पाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे।